तारीखी लम्हात में खुशामदीद। मैं हूँ सेथ यूडेंस्की। आज की दुनिया में जंग में इंतखाब का सबसे मकबूल हथियार वाज़ेह तौर पर आतिशी असला है। बंदूकें आज बहुत सी मुख्तलिफ शक्लों में आती हैं, बशमूल पिस्तौल, मशीन गन, राइफल और तोप की दीगर इकसाम। लेकिन इंसानी तारीख की अक्सरियत के लिए बंदूकें जंग का बुनियादी हथियार नहीं थीं। दर हकीकत पूरी जंगी तारीख में एक हथियार ने इंसानी तारीख के दायरा कार को उबूर किया है और तकरीबन तमाम सकाफतों में फैल गया है, और आज भी इसकी तगय्युरात कुछ जंगी मशीनों में इस्तेमाल की जाती हैं। यही वो चीज है जिसे हथियारों और जंगों का बादशाह यानी तलवार कहा जाता है। लिहाजा तलवारों की असल कहानी चाकू और खंजर के औजारों में पाई जाती है, जो वक्त के आगाज से इस्तेमाल होते रहे हैं। बहुत कदीम दौर में ये औजार खौफनाक और पनाहगाह को बनाने और तराशने के लिए इस्तेमाल होते थे, और आखिरकार इन्हें जंग में भी इस्तेमाल किया गया। अब अगर हम 500 बरस पीछे जाएं, जहां पहली तलवार ने शक्ल इख्तियार करना शुरू की थी, क्योंकि लोगों को एहसास हुआ कि अगर चाकू और खंजर थोड़े से लंबे हों तो मैदान जंग में उनके लिए बहुत मौसर साबित होंगे। लिहाजा हमें जंगों में तलवारों से मुतारिफ करवाया जाता है। अब मशरिक के करीब में तलवार की तैयारी में कुछ सकाफती रुझानात पैदा होना शुरू हो गए। यूनानी और रोमी तलवारें लंबाई में छोटी थीं, लेकिन सीधी और दो धारी थीं। मजीद मशरिक में हम खमदार तलवार की तरक्की को देखना शुरू करते हैं, जो कुरून वस्ता के इस्लाम में गालिब हथियार बन जाएगा। लेकिन ये थोड़ी देर बाद होता है। अब कुरून वस्ता की बात की जाए तो मगरिब में हम देखते हैं कि जंगी मैदान में तलवार अपने ऊंचे आबाई निशान तक पहुंच जाती है। जूं-जूं नाइटहुड और घुड़सवारों का फन बढ़ता गया, फौजियों को एहसास होने लगा कि ये उन्हें अपने दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए तवील, ज्यादा ताकतवर और मजबूत हथियारों की जरूरत है। लिहाजा आला कुरून वस्ता में हम दो हाथों से चलने वाली चौड़ी तलवार को मुतारिफ करवाते हुए देखते हैं। एक बहुत बड़ा हथियार जिसने हमलावरों को तवील रसाई और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुँचाने का इम्कान फराहम किया, जो जोरावर झटका फराहम करता है। ये वो जगह है जहां हम जंग में हाथ से हाथ मिलाने का बुलंद निशान देखते हैं, क्योंकि मशरिक में आला कुरून वस्ता में तकनीकी तरक्की जारी थी जो जंग को हमेशा के लिए तब्दील कर देगी। ये जंग में बारूद के तारुफ के साथ आएगा। हमने लम्हे तारीख में इसकी खोज की है और ये 14वीं और 15वीं सदी में यूरोप तक पहुंच जाएगा। फिर भी बंदूकों और तोपों के अरूज ने तलवार को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया। इब्तदाई जदीद दौर के दौरान यानी तकरीबन 15वीं से 18वीं सदी के दौरान बहुत से फौजी अभी भी अपने साथ तलवारें लेकर जाते थे और हाथ से लड़ने के लिए तैयार रहते थे। मिसाल के तौर पर ये जानते हुए कि आखिरकार उनके पास बारूद खत्म हो जाएगा, या ये समझना कि उनके आतिशी असले अक्सर गलत फायरिंग कर सकते हैं। लिहाजा हम 20वीं सदी में जाते हैं, जहां तलवारें बुनियादी तौर पर बाढ़ लगाने और अदाकारी के खेल तक महदूद हो गई हैं। लेकिन आज भी तमाम सकाफतों में फौजियों को तेज तलवार से लड़ना सिखाया जाता है। अब हो सकता है कि तलवार 600 बरस कबल और उससे पहले की तरह पसंदीदा हथियार ना हो, लेकिन जब तक खुदा ताला वापस नहीं आते और जंग नहीं होती, मुझे शुबा है कि तलवार हमेशा इस्तेमाल में रहेगी, कम से कम किसी न किसी सतह पर। एक बार फिर आपकी शमूलियत का शुक्रिया। आपसे दोबारा मिलेंगे। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।